ऐसे ही किसी खतरे के बादल यूक्रेन के आसमान पर मंडरा रहे हैं। बुधवार को एनडीटीवी की टीम यूक्रेन के ओडेशा शहर में रिपोर्टिंग के लिए पहुंची, तब अचानक हमले का अलर्ट जारी किया गया। अभी लंच करते करते ओडेशा में हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अगले कुछ समय में मैसिव अटैक उसकी तरफ से होने जा रहा है और इसलिए जो आगे का कार्यक्रम है उसको रोककर बस की तरफ भागने को कहा गया है ताकि हम शेल्टर में जा सकें। और आगे जो दौड़ रही हैं वो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ की, और जल्दी से कोशिश होगी कि एक ऐसे शेल्टर में पहुँचे जहाँ किसी भी तरह के हमले की सूरत में एक सुरक्षित पनाह ले सकें। तो हम आपको जानकारी लेकर आपके लिए आते रहेंगे। ओडेशा के साथ साथ पूरे यूक्रेन के लिए इस तरह का अलर्ट है। तो हम बस में आ गए हैं। अब यहाँ से एक नज़दीक के शेल्टर में पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये एक म्यूजियम है और इस म्यूजियम के भीतर बताया गया है कि जो बंकर है वो ज़्यादा मजबूत बंकर है, तो यहीं पे हमें शेल्टर लेना है। रिपोर्टिंग के लिए यूक्रेन पहुंची एनडीटीवी की टीम को फिलहाल सुरक्षित जगह मिल गई, लेकिन रूस ने जो धमकी दी है वो मामूली नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के साथ ही ये एक और खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव पर दस्तखत कर दिया है। मंगलवार को जारी रूस की न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नई नीति ये कहती है कि अगर रूस पर किसी नॉन न्यूक्लियर देश ने हमला किया जिसमें उसे किसी न्यूक्लियर देश का साथ मिला, तो इसे दोनों देशों का रूस पर साझा हमला माना जाएगा और ऐसी सूरत में रूस पहले न्यूक्लियर हमला न करने की नीति पर, जो उसकी नीति रही है, उस पर चलने से पीछे हट सकता है, यानी कि पहले परमाणु हमला भी कर सकता है। रूस परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन परमाणु हमला हुआ तो कहां जाकर रुकेगा? The president mentioned this several times. If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we'll react accordingly. कहा जा रहा है कि रूस वहां तक पहुंचेगा जो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा गया है। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि रूस नए किस्म के परमाणु हथियार बना रहा है, जिन्हें खास तौर पर शत्रुओं के सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये परमाणु हथियार लॉन्च किए जाने के बाद अंतरिक्ष में रहेंगे, फिर चाहे उन्हें हफ्ते, महीने या कई साल ही क्यों न लगे, वो इंतजार करेंगे। इंतजार तब तक जब तक अभियान अंजाम तक न पहुंच जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस लंबे समय से ऐसे सैटेलाइट पर रिसर्च कर रहा है जिन पर अमेरिका की सेना निर्भर है। दरअसल अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो जासूसी के लिए छोटे छोटे उपग्रहों का सहारा लेता है। कहा जा रहा है अब अमेरिका की इसी तैयारी से निपटने के लिए रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है।